ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का, तीज माता का, गणेश जी भगवान का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 7 अगस्त सन 2024। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज लघु तृतीया व्रत किया जाएगा। मधुशवा तृतीया व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:32 से दोपहर 2:12 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:13 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वान्ह 10:53 से दोपहर 12:32 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:51 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, भूतकाल पहले ही जा चुका। क्या महाराज? भूतकाल पहले ही जा चुका, पास्ट पहले ही जा चुका, भविष्य काल अभी आया नहीं, फ्यूचर अभी आया नहीं है। आपके जीने के लिए केवल एक क्षण है और वो है आज का, अभी का, इस क्षण का लम्हा। इसलिए इस क्षण को, इस लम्हे को, इस पल को हंसी खुशी जी लो, खुशी खुशी जी लो। इस लम्हे का आनंद ले लो। पास्ट में नहीं रहना और फ्यूचर में नहीं जाना। जो अभी का क्षण है उसे एंजॉय करो। समाधान, गणेश जी भगवान को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सफल व्यक्ति की पहचान क्या है? कथनी से ज्यादा करनी में विश्वास। क्या महाराज? सफल व्यक्ति की पहचान कथनी से ज्यादा करनी में विश्वास वाला पहचान है। वही असफल व्यक्ति की पहचान क्या है? करनी से ज्यादा कथनी में विश्वास।
काम कम करना, बोलना ज़्यादा, ये असफल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए क्या करें महाराज, बोले कम और काम ज़्यादा करें। समाधान, ओल्ड एज होम में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि लगन वह डोर है, लगन वह डोर है जो आपसे वो करवा लेती है जिसे करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो अपनी लगन को बनाए रखो और अपने आप को किसी से कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ओम प्रकाश जी बीकानेर से जुड़े हुए, आपका प्रश्न पूछिए। वो मेरे को साथी उनके बारे में पूछ रहा हूँ, नौकरी में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, स्टाफ पूरा अगेंस्ट हुआ है और बहुत स्थिति खराब है और आए दिन झगड़े होते रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। उसका नाम है सुनील और समय है, टाइम डेट ऑफ बर्थ है 3/3/84, 3 मार्च 1984। 3 मार्च 1984। समय सुबह के 9:15। सुबह 9:15। स्थान बीकानेर। इसके क्या कुल नौकरी में कोई बाधा की समस्या है, क्या है? ये कुछ भी बहुत ही स्थिति खराब, कल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ था, मतलब ये आथाबाई बाकी 2 सप्तम भाव के अंदर शनि मंगल का कंजक्शन बना हुआ है। शनि मंगल जब साथ हो जाते हैं, 2 चीजें हैं इसकी जन्म कुंडली में। एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा की युति है और दूसरा शनि मंगल का कंजक्शन है। ये दोनों ही कंजक्शन, दोनों ही युति खराब हैं। शनि मंगल जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है, इन्हें जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, दाम्पत्य जीवन से जुड़े, नौकरी से जुड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरा सूर्य और चंद्रमा, और सूर्य इसका शनि की राशि पे बैठा है। तो जिसकी कुंडली में सूर्य शनि की राशि में बैठता हो, राजकीय सेवा में या नौकरी के क्षेत्र में उसे कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, क्योंकि अभी तो बुध में मंगल है। आने वाले समय में बुध की महादशा राहु का अंतर शुरू होने वाला है। ये 2027 तक रहेगा। उतार चढ़ाव थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति कराइए, सूर्य चंद्र युति की शांति कराइए। सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ कैसे बैठ सकते हैं? जब बैठेंगे एक गर्म और एक ठंडा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में जो अच्छी चीज है वो इनके भाग्य स्थान में गुरु स्व राशि का है और शुक्र 10वें भाव में शनि की राशि में बैठा है। लेकिन ये 2 युति है, उनकी विधि विधान से पूजा कराइए। आगे आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करें। कोढ़ी व्यक्ति को, कोढ़ी बीमार मरीज को यथाशक्ति भोजन का दान करें। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। बुध की महादशा है तो एक पन्ना रत्न भी इनको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करा सकते हैं। रवि नागपाल जुड़े हुए हैं गंगानगर से, आपका प्रश्न पूछिए। रवि जी प्रश्न पूछे। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। बताइए। उनका जन्म है 25 अप्रैल 2000। 25 अप्रैल 2000। हाँ, शाम 4:50। शाम 4:50। श्री गंगानगर। प्रश्न क्या है? प्रश्न, उसका विदेश जाने का योग है क्या? किसका? मेरे बेटे का विदेश जाने का। ये बेटे की कुंडली है? हाँ जी, बेटे की है। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, सूर्य उच्च राशि का है, द्वादश भाव का स्वामी सूर्य उच्च राशि का है। निश्चित तौर पे या तो सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर सकता है या विदेश के अंदर NRI बन सकता है। तो सरकारी नौकरी के योग कम हैं और विदेश में सेटल होने के योग ज़्यादा बनते हैं। अगर ये विदेश में जाना चाहता है तो बिल्कुल भेज सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, उसके अनुसार आप इसको आगे पढ़ने लिखने के लिए भेजें तो भी निश्चित तौर पे नौकरी मिल सकती है। लेकिन वर्तमान में अभी इसको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी राहु का अंतर है अक्टूबर 2025 तक। राहु जन्म कुंडली के अंदर सर्प के मानिंद चलता है, इसलिए उतार चढ़ाव आएंगे, बनते बनते काम बिगड़ेंगे। भारी पितृदोष इसकी जन्म कुंडली में है। सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। शनि नीच राशि का है। नीच राशि का शनि नुकसान देता है। तो उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएं।
नीच राशि के शनि की योग्य आचार्य से शांति कराएं। नीच राशि का बुध, 2 ग्रह नीच राशि के हैं, बुध भी नीच राशि का है और शनि भी नीच राशि का है। बुधवार को हरे कपड़े नहीं पहनना, हरी सब्जी नहीं खाना। शनिवार को काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना। सूर्यास्त के बाद काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना। एक पुखराज रत्न सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर में धारण करा के रखें। पुखराज रत्न, पीला पुखराज 5.25 रत्ती का, और एक मूंगा, तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर 6.25 रत्ती का धारण करा के रखें चांदी के अंदर। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, एक गले में रुद्राक्ष धारण कराएं, लाभ प्राप्त होगा। शेखर झुंझुनू से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए शेखर जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जन्म डेट 29/9/99। 1 सितंबर 1999, 1 सितंबर 1999। समय 7:08 शाम को। शाम को 7:08। हाँ जी। प्रश्न पूछे। सर वो शादी वादी में दिक्कत है। जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जो मैं समझ पाया हूँ आपकी भाषा को, 1 सितंबर 1999 सुबह 7:08, शाम को 7:08। इस बालक की जन्म कुंडली के अंदर, या बच्ची जो भी है ये आपने नहीं बताया, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु की महादशा अभी वर्तमान में चल रही है। कुंडली बहुत अच्छी है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग्य सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, अगर नौकरी के प्रयास करें तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। जन्म कुंडली में शनि ग्रह नीच राशि का है। नीच राशि का शनि कहीं न कहीं निर्णय के ऊपर भी प्रभाव डालता है और शारीरिक अवस्था पे भी प्रभाव डालता है। तो शनि की विधिवत शांति कराएं। ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखें। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर, चांदी के अंदर हमेशा धारण कराएं। लाल कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। गोल्ड की चैन बना के रखें। अप्रैल 2025 यानी अप्रैल 2025 के पश्चात 2025 के एंड में इसका विवाह का योग बनेगा। कुंडली अच्छी है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, रुद्राक्ष धारण करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। मनीष जोधपुर से, आपका प्रश्न पूछिए मनीष। 6 मार्च 1994 मेरा जन्म है। कौन सा? 6 मार्च 6 मार्च 6 मार्च 1994 5:35 सुबह का। 5:35। प्रश्न बोले। हाँ, मेरे काम का सेट नहीं हो रहा है। मैं बाहर भी अभी गया था, काम मेरे को मिल नहीं रहा है खुद का। 2 चीजें हैं मनीष आपकी जन्म कुंडली के अंदर। एक तो मूल नक्षत्र का जन्म है, माता पिता से पूछिएगा मूल नक्षत्र की विधिवत शांति आपकी कराई है या नहीं कराई है। यदि मूल नक्षत्र की शांति नहीं हुई हो पैदा होते ही 27वें दिन, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल नक्षत्र की शांति करवाइए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन है। शनि मंगल सूर्य 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए, भारी पितृदोष बनता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए पानी के मटके के पास में। पितरों से अपने आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरी चीज ये है कि शनि मंगल का कंजक्शन योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष शनि मंगल की शांति करवाइए और उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत रूप से शांति कराइए। आप एक पन्ना रत्न धारण करके रखें सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में। बाहर आपका सेटलमेंट का योग बनेगा जनवरी 2026 के पश्चात। उससे पहले अगर आप बाहर जाएंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे। अपना खुद का काम अभी नहीं करें, अगर नौकरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद के नाम से अभी व्यवसाय नहीं करना। अगले 1.5 साल जनवरी 2026 के पश्चात अपना काम कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कॉस्मेटिक आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट्स का काम, कपड़ों का काम, स्टेशनरी का काम, ये आपको सूट करता है। इस तरह के काम को आप प्रारंभ कर सकते हैं। सर्प दोष भी है तो उज्जैन जाकर सर्प दोष की शांति कराएं, तब जाके आपके जीवन में स्थिरता आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि डिसीजन लेकर, फैसला लेकर आगे बढ़ोगे
तो अपना कल बदलते देर नहीं लगेगी। यदि फैसला करके, डिसीजन करके, स्ट्रांग माइंड से आगे बढ़ोगे तो अपना भविष्य, अपना कल बदलते देर नहीं लगेगी आपको। तो आपको क्या करना होगा महाराज? अपनी निर्णय शक्ति के ऊपर काम करना होगा, डिसीजन पावर के ऊपर काम करना होगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना होगा। समाधान, सौंफ का पानी पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हार की परिभाषा को कभी हार में मत बदलना। हार की परिभाषा को कभी हार में मत बदलना। थोड़ा रुकना, मनन करना और नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़ जाना। थोड़ा रुकना, मनन करना और नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़ जाना, क्योंकि सफलता, जीत आगे आपका इंतजार कर रही है। जो असफल होता है वो ही सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी में सफलता का अमृत पीना है। जिंदगी में सफलता का अमृत पीना है तो पहले असफलता का विष भी पीना होगा। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक आप सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सफलता का अमृत पीना है तो पहले असफलता का विष भी पीना होगा, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी है। असफलता ही सफलता की जननी है। समाधान, ओल्ड एज होम में मेथी पालक का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सुख, दुख, सफलता, असफलता, इन सब के साथ जीने का नाम ही है जिंदगी। क्या महाराज? सुख, दुख, सफलता, असफलता, इन सब के साथ जीने का नाम ही है जिंदगी। इसलिए क्या करें महाराज? हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने आप को सम बनाए रखें। आज दिन अच्छा नहीं है तो कल दिन अच्छा आएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रख के दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि यह बात मायने नहीं रखती है कि आप कितना धीरे चल रहे हो। क्या महाराज? यह बात मायने नहीं रखती है कि आप कितना धीरे चल रहे हो। मायने ये रखता है कि आप बगैर रुके कब तक चलते रहोगे। मायने ये रखता है कि आप बगैर रुके कब तक चलते रहोगे। इसलिए क्या करें महाराज? तेज चाल से कहीं ज्यादा अच्छी बगैर रुके धीमी चाल है। समाधान, सफाई कर्मचारी को हरे फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें कि तेरे बस की बात नहीं है। क्या महाराज? जीवन का सबसे बड़ा खुशी का पल क्या है? उस काम को करना जिसे लोग कह रहे थे कि ये तेरे बस की बात थोड़ी ना है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, इस कहावत को स्वयं चरितार्थ करें। समाधान, हरे मूंग का दान मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, महेंद्र जी गंगानगर से, प्रश्न पूछिए। खुश रहिए, प्रश्न पूछे। शायद डिस्कनेक्ट हो गया है महेंद्र जी। चलिए बात करते हैं अंतिम 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने मन पर कंट्रोल रखिएगा। अपने इमोशंस को अपने चेहरे पर मत झलकने दीजिएगा और ना ही अपनी इमोशंस को शब्दों में व्यक्त कीजिएगा। समाधान, गौ माता को रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, अपने आप की तुलना दूसरों से मत कीजिएगा। अपने कौशल को पहचान कर उसे आगे बढ़ाइएगा। अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। समाधान,
सफाई कर्मचारी को हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपनों से टकराव हो सकता है। यह तय करना मुश्किल होगा क्या करें क्या नहीं करें। अपने आप पर भरोसा रखें। समाधान, मीठी रोटी कन्या को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज हरियाली तीज की सरल पूजा विधि आप सभी महिला दर्शकों के लिए। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर तिल और आंवला चूर्ण को जल में डालकर उस जल से स्नान कीजिएगा। लाल वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। आचमन और प्राणायाम कीजिएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजूट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी के ऊपर केले के पत्तों से मंडप बनाइएगा। चौकी के ऊपर, बाजूट के ऊपर एक सफेद और एक लाल वस्त्र बिछाइएगा। सफेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाइएगा, 9 ढेरियां बना दीजिएगा 9 ग्रह की। और लाल कपड़े पर षोडश मात्र का गेहूं से बनाइएगा, 16 ढेरियां गेहूं से बना दीजिएगा। चौकी के एक तरफ चावल और पुष्प रखकर गणेश जी महाराज की स्थापना कीजिएगा। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश की स्थापना कर दीजिएगा। कलश में जल भर दीजिएगा। इसके पश्चात बालू मिट्टी से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाइएगा और मां पार्वती की प्रतिमा बनाइएगा। गणेश जी महाराज बनाइएगा, रिद्धि सिद्धि माता बनाइएगा। मां पार्वती की सखियों को भी बालू मिट्टी से बनाइएगा। उन प्रतिमा को और शिवलिंग को चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। चौकी के सामने, बाजोट के सामने आटे से बना हुआ एक दीपक घी डालकर प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब पहले आप माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लीजिएगा और बोलिएगा, मैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्र सौभाग्य में वृद्धि के लिए तीज माता का व्रत का संकल्प लेती हूँ। संकल्प के पश्चात में गणेश जी भगवान का पंचोपचार पूजन कीजिएगा। गणेश जी भगवान पर जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, बिलपत्र, फल, मेवा, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। इसके पश्चात कलश का पूजन भी गणेश जी के पूजन के समान कीजिएगा। फिर नवग्रह का पूजन कीजिएगा, षोडश मात्रका का पूजन कीजिएगा। अब भगवान भोलेनाथ की और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चन कीजिएगा। मां पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को गंगा जल, दूध, शहद, घी, इत्र इत्यादि से स्नान करवाइएगा। वस्त्र आदि अर्पण कीजिएगा। रोली, चंदन, सिंदूर अर्पण कीजिएगा। मेहंदी, काजल, श्रृंगार की 16 वस्त्रों से मां पार्वती को सजाइएगा। भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। शमी पत्र, दुर्वा, कुशा, कमल, नील कमल, आग के पुष्प, मदार के पुष्प, कनेर के पुष्प, राई, धतूरा, सफेद आखड़ा अर्पण कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। भोग के रूप में धतूरा, भांग, श्रीफल महादेव को अर्पण कीजिएगा। अंत में भगवान शिव, मां पार्वती की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। भगवान उमा की अर्चना के लिए निम्न मंत्रों का प्रयोग कीजिएगा। ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगत दात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपणे नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान शिव की आराधना इन मंत्रों से करें। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाण्ये नमः, ओम पिनाकवशे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। तीज का व्रत और पूजा करके कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का संकल्प प्रदान करते हैं। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी दर्शकों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।